खींवसर उपचुनाव को लेकर फड़ौदी सट्टे बाजार की बहुत बड़ी अपडेट आई है। खींवसर उपचुनाव जैसा कि आप सभी को पता है, खींवसर में अभी उपचुनाव हुए हैं और भी 7 जगह पर उपचुनाव हुए हैं और उनकी मतगणना है वो 23 तारीख को होगी। उससे पहले सट्टा बाजार है वो अपने भी भाव बता रहे हैं और खींवसर के अंदर नागौर से हनुमान जी बेनीवाल सांसद बने हैं। इसके लिए खींवसर सीट है वो खाली हो गई और यहाँ से बीजेपी से रेवंतराम डांगा है वो चुनाव लड़ रहे हैं। आरएलपी से कनिका बेनीवाल चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस से है वो रतन चौधरी चुनाव लड़ रही है। वैसे देखा जाए तो ये राजस्थान की सबसे हॉट सीटों में से ये एक सीट है, क्योंकि ये हमेशा से ही आरएलपी की सीट रही है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने भी यहाँ त्रिकोण मामला कर दिया। कांग्रेस से सवई सिंह चौधरी वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और रेवंतराम डांगा है वो पिछली बार भी चुनाव लड़ा, मात्र 2000 वोटों से पीछे रहे और इस बार भी वो बड़ी टक्कर दे रहे हैं आरएलपी को। तो देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ खींवसर उपचुनाव के अंदर आरएलपी जीतती है या पीछे रहती है, इसके बारे में हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। आरएलपी से कनिका बेनीवाल वो पहली बार महिला प्रत्याशी है अब तक की, और वहाँ भी कांग्रेस ने भी महिला प्रत्याशी को यहाँ चुनाव में उतारा है। जैसे ही कांग्रेस ने यहाँ रतन चौधरी को चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया, वैसे ही हनुमान जी बेनीवाल ने भी कहा कि हम भी महिलाओं को ये सीट पर चुनाव लड़ाएंगे। और पिछली बार नारायण जी बेनीवाल भी आरएलपी से चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी एमएलए रह चुके हैं। और रेवंतराम जी डांगा है वो इस बार पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम के साथ इस चुनाव को मजबूती से लड़ रहे हैं और लोगों को ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सीट है वो इस बार पूरी तरीके से पेच फंसा हुआ है। अब देखिए, ऐसी स्थिति के अंदर आरएलपी भी जीत सकती है और रेवंतराम जी डांगा भी जीत सकते हैं। जितने भी सट्टा बाजार है या वो जितना का भी कहना है, उनका कहना है यही है कि इस सीट पर 500 या 1000 के बीच में ये कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि सड़क बेल्ट है वो वहाँ से जीत होगी। थड़ी बेल्ट से बेनीवाल पिछली बार भी आगे थे और इस बार भी वो चाहे कितने ही वोटों से आगे रहेगी, इस बार यहाँ से भी लीड रहेगी। लेकिन सड़क क्षेत्र के अंदर चांदापट्टी, उधर कुचेरा में, वहाँ कितनी वोटिंग पड़ेगी, क्योंकि वहाँ वोट है वो सारे मृदा के आधार पर पड़ते हैं। अब देखते हैं, क्योंकि मृदा लमसम है वो सारे बीजेपी के अंदर है। अगर मृदा के आधार पर पूरा पड़ गया वोट, तो वो बीजेपी को पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि 23 तारीख को किसकी तरफ ये जीत आ रही है। और सट्टा बाजार भी अभी अनुमान लगा रहा है, लेकिन